मोदी का जो कोशिश है वो पूरा कामयाब होगा। हम लोग कामयाब करके देंगे, उसको गद्दी छोड़ना ही होगा वोट चोर को। सारे सबूत राहुल गांधी ने दे दिए। अब ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन उसको मान नहीं रहा है। सारे आंखों के सामने अभी बिहार चुनाव में सारे सबूत आमने सामने में थे, फिर भी मान नहीं रहे हैं, पूरे वोट चोर है। भारतीय जनता पार्टी के काम समझ में नहीं आ रहे आपके? सब आ रहे हैं सर, सब समझ में आ रहे हैं। सब तरफ से चोरी हो रहा है और सबको पता भी है कि चोरी हो रहा है, फिर भी प्रशासन उनका, शासन उनका, कानून उनका, सब चीज उनका है, तो हमारी कौन मानेगा? 70 सालों से तो कानून आपका भी था सर। हमारे समय में तो वोट चोरी नहीं हुआ, हमारे समय में जनता इतने परेशान नहीं, हमारे समय में हमारी जनता इतनी परेशान नहीं हुई थी, अभी हो रही है। जनता परेशान भी है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। ऐसा नहीं है, चोरी हो रही है, वोट जनता नहीं चुन रही है, जनता नहीं चुन रही, जनता चुन नहीं रही है, वोट चोरी करके वो लोग अपने आप को सामने ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब बिहार में राहुल गांधी ने रैली निकाली थी, वहाँ जब सिनेमासिंग हुआ था तो सारा वोट कांग्रेस को जा रहा था। अचानक राजभर में सत्ता पलट कैसे होगा ये बताओ? सारी पब्लिक ये भी बोल रहे हैं कि हम भी वोट दिए, ये भी बोल रहे कांग्रेस की हार हो रही है बराबर, इसलिए वोट ऐसा नहीं है, सबको पता चल रहा है, सामने में दिखा रहे, एक आदमी का 10 जगह में वोट जा रहा है। नहीं बिल्कुल, ये तो लोगों की दिल की आवाज है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज है कि हम वोट देते कहीं और है, जाता कहीं और है। और ऐसा तो नहीं है हर बार कांग्रेस आ रही है? नहीं, ऐसा आरोप नहीं है। ये तो कांग्रेस ने सबूत भी पेश किए है, हरियाणा के चुनाव में सबूत पेश किए हैं। आपने देखा होगा कि ईवीएम 90%, 99% ईवीएम के जो रिचार्ज बैटरी मिली, कैसे मिली? जब एक चीज यूज होती है, आपका टेलीफोन, मोबाइल है, अगर आप उसको यूज करोगे पूरे दिन तो बैटरी उसकी माइनस में जाएगी, प्लस में तो रहेगी नहीं। जिस दिन ईवीएम के डब्बे खुले उस दिन 99% मिली। ये सबूत होते हैं। छोटे छोटे जो कहते हैं ना, चोर चोरी करता अपने सबूत छोड़ देता है, तो ये सबूत है। और भी एक तरीके नहीं, काफी सैकड़ों चीजें। अभी बिहार में चुनाव हुए, 6 मंत्रियों के 1,24,400 वोट मिले, 6 मंत्रियों जो सिटिंग मंत्री थे। ये क्या मतलब, सभी मंत्रियों के एक जैसे वोट? बात समझ रहे ना? तो ये चोरी जब होती है तो चोरी कहीं ना कहीं अपने पश्चिम छोड़ जाती है। और ये चोरी जो है ना, चोरी के साथ महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है हिंदुस्तान की। चारों तरफ हर चीज में लोग बाग परेशान हो रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की आवाज है। हाँ जी, राहुल गांधी जो कह रही है वोट चोरी हो रही है, तभी तो जीत रही है फुल। आज आप ये जो वोट चोर, गद्दी चोर जो मारेली है, ये इसमें पूरा देश राहुल गांधी जी, हमारा कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी के साथ है। और हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। और जो भाजपा सरकार द्वारा जो एक SIR को के नाम के साथ में जो मिलके जो एक वोट चोरी कर रही है, हमारे कांग्रेस के जो मूल वोट है उनको काटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से। और महंगाई आप देख रहे हो, कांग्रेस आ रही हो इसलिए आपको? नहीं, कांग्रेस नहीं आ रही है। अभी बिहार में देखा होगा आपने, अभी राजस्थान में उपचुनाव में देखा होगा, SIR हो रही है, हमारे कांग्रेस के वोटों को काटे जा रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक जो महंगाई है, जो आज पूरा देश का युवा जो महंगाई के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया देश के अंदर, आप कर रहे हैं वोट चोरी कर रहे हो? नहीं, राम मंदिर बनाने से ये नहीं है कि आज पूरे देश में पहले चलता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पहले एक गाना चलता था हर 15 अगस्त, 14 अगस्त पे कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आज वो सब कुछ खत्म करके आज हम हिंदू मुसलमान में बांट दिए, राम मंदिर में बांट दिए। पहलगाम की बात की जाए, हिंदू धर्म पूछ के मारा जाता है तो हमारी सेना बदला लेती है पाकिस्तान से, बढ़ रहा है। पर इसमें जो मानवता खत्म होती जा रही है, खत्म होती दिखाई दे रही है सर। तो आज हिंदू मुसलमान से अलग कोई और बात ही नहीं है, ना कोई एजुकेशन पे बात है, ना कोई हॉस्पिटल पे बात है, ना आप गोंडा विधानसभा से आए हैं और आपको तो एक ऐसा तोहफा दिया गया है देहरादून एक्सप्रेसवे के विषय में, क्या आपको वो नहीं दिखता? नहीं, देहरादून जो एक्सप्रेस बना है ये मोदी जी का काम, भी तो 15 साल में एकदम इन्होंने जादू की छड़ी से बना दिया। अब उद्घाटन तो अभी तक हो नहीं पाया, तो पब्लिक ने अपने ट्रायल पे अपना आप खोल दिया। पब्लिक परेशान है, पब्लिक परेशान होते हुए जाम में। कोई ऐसा क्या कर दिया उससे अलग, और बताओ क्या कर दिया? मैदान पूरा भरने जा रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है आपको? इससे कांग्रेस ये सब कह रहा है कि आज कांग्रेस आ रहा है, पूरा देश कांग्रेस में होने जा रहा है।
कहना चाह रहे हैं कि आज 14 दिसंबर 2025 में अजमेर के रामलीला मैदान में जो महाविशाल रैली होने जा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और जिसमें हमारे पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी भी आए हुए हैं, तो सर हम जो जनता मुस्तफाबाद विधानसभा से हम लोग आए हुए हैं, और ये तमाम जनता अनेकों राज्यों से जनता यहाँ पर आई हुई है। तो जैसे कि सर जैसे कहते हैं कि जी मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर क्या एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही है, और जो पार्टियां हैं उनका राम मंदिर नहीं है क्या? कह रहे हो तो कैसे? अरे कमाल की बात है। पहले से बीजेपी ने क्यों नहीं बनवाया था? पहले ये नेता नहीं थे बीजेपी वाले, जेपी नड्डा नहीं थे, कि मोदी जी नहीं थे, अमित शाह जी नहीं थे, राजनाथ सिंह थे, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं बनवाया था? आज जो आया बदलाव करने आए क्या भाई? देखिए जो सरकार निकम्मी है, जनता की नजर में सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है तो वो सरकार बदलनी है। जनता बदलाव चाहती है और सरकार को बदलना चाहती है, सरकार बदलनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि अब तो बंगाल में भी सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, कांग्रेस तो सफा है। समय बताएगा, वो तो समय आने पे पता चलेगा कि 27 साल में बीजेपी का नंबर आया। राम को वनवास 14 साल का हुआ था, मगर बीजेपी को वनवास जो हुआ वो 27 साल का हुआ था। वो तो बताएंगे समय आने पर कि बीजेपी अब की बार चली जाने के बाद है जी। कौन कहता कि राहुल गांधी के साथ जनता नहीं है? मैं कहता हूँ जनता होती तो हार का सामना नहीं देखना पड़ता। हार का सामना इसलिए देखना पड़ता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल कार्य में जो ईवीएम चलाई गई है, तो नहीं खिलाने मिलने नहीं, ये सब बकवासबाजी है, ये सब नेतागिरी है, कुछ नहीं है। अगर ईवीएम को खत्म कर दिया जाए, ईवीएम को खत्म कर दिया जाए तो कांग्रेस 100% पे लेके तो कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी प्रधान जी। तो ये कर रहे हैं ना, ये इसलिए थोड़ी लाई थी कि हमारे साथ मतलब हमारे साथ एक धोखा होगा। मान लो तुमने कुत्ता पाला और वो कुत्ता तुमको खाता है, तो ये थोड़ी नहीं कि तुमको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस कुत्ते को पाल रहा हूँ तो कुत्ता मुझे ही खाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आज रामलीला मैदान पर ये लाखों की तादाद में, अगर सर उठा करके जिधर भी देखें, हम इस वक्त रामलीला मैदान से बाहर हैं और सड़कें जन सैलाब में बदल चुकी है। रामलीला मैदान तो पूरा खचाखच भरा है, घुसने की जगह नहीं है। और अभी ये हालत है कि अभी रैली की शुरुआत भी नहीं हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जन सैलाब, ये लाखों का जन सैलाब, ये हुजूम ये बताता है कि देश राहुल गांधी जी के साथ जुड़ चुका है। अगर बात करें, राहुल गांधी भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं पर जीत नहीं पाते हैं सर, क्या कारण है? क्योंकि वोट चोर, ये वोट चोरी का जो सिस्टम है, ये मोदी जी का कलात्मक सिस्टम, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी इस तरह से पूरे चुनाव को, आयोग को शामिल कर दिया है, तो जब वोट चोरी के माध्यम से ये चुनाव जीत रहे हैं, उसी के खिलाफ ये रैली। ऐसा तो नहीं कांग्रेस हार रही हो इसलिए नारा लगा रही है? देखिए, अगर मैं तर्कों की बात करता हूँ, बिहार के अंदर SIR हुआ, इन्होंने कराया, 65 लाख वोटों को इन्होंने बताया ये गलत तरीके से थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 65 लाख वोट गलत थे तो यानी सत्ता पे जो आप बने थे तो आप फर्जी बने थे, आप यानी गलत चुने गए थे, यानी फर्जी वोटरों से आप चुन करके आए थे। इसी तरह से अभी SIR 12 राज्यों में चल रहा है। यूपी के अंदर की रिपोर्ट आ रही है कि करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची से कटने जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, 2.5 करोड़ की संख्या, जो लगभग 70,000 वोट पर विधानसभा होती है, तो इतने वोट अगर फर्जी थे तो यानी योगी जी सत्ता में जो बैठे हैं वो फर्जी तरीके से बैठे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव को जीत करके मोदी जी आज सत्ता पे बैठे, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, तो ये करोड़ों वोट जो फर्जी थे उसके बिना पर बैठे, इन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर थोड़ी भी लज्जा है, थोड़ी भी शर्म है, थोड़ा भी विवेक है, तो इन्हें प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं कि वोट चोरी के माध्यम से आप सत्ता पे काबिज हैं और आप जो भी काम करते हैं वो आपका सीधा आज चुनाव आयोग और मोदी जी का, प्रधानमंत्री सरकार का, मोदी सरकार का एक सामंजस्य बना हुआ है। चुनाव आयोग इस प्रकार से काम करती हुई दिखती है कि जैसे वो भाजपा की प्रकोष्ठ बनी हुई। और सर बात की जाए, आज जब देश का विषय होता है तो सबसे पहले जवाब देना चाहिए। अगर वो आतंकवादियों ने हमला किया था तो वो आतंकवादी कैसे आए हिंदुस्तान में? यानी मोदी सरकार की विफलता थी। मोदी सरकार के कारण, उनके निकम्मेपन के कारण हमारे यहाँ इतने लोगों को शहादत देनी पड़ी।
ये कहीं ना कहीं पूरी मोदी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। और फिर देश की हमारी सेना है और हमारे 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 अगर देश पर मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया पाकिस्तान से। देखिए मैं बताऊं आपको, बदला मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लिया गया। मोदी जी को तो ये जवाब देना चाहिए कि ट्रंप की घुड़की के आगे वो झुके, या ट्रंप ने जो 40 बार से ज्यादा पूरी दुनिया में बता दिया कि मैंने उन्हें व्यापार का हवाला दे करके और ये वार रुकवा दी पापा जी। तो बता दो मोदी जी कि तुम्हारा डंका कहाँ चला गया, तुम्हारी जो आंखें लाल थी वो आंखें पीली कैसे हो गई, तुम क्यों झुक गए, तुमने देश को शर्मिंदा क्यों किया। अरे आज देश उस मुहाने पर खड़ा है कि जहां डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पार पहुंच चुका है। देश की प्रतिष्ठा अगर 58 रुपए पे गिरती थी तो आज अगर कहा जाए तो देश की प्रतिष्ठा तो गर्त में जा चुकी है और देश संसार हो रहा है। देश के डॉलर के मुकाबले 90 रुपए पार हो चुका। आपने देखा अभी एक कंपनी को देने के चक्कर में अगर आपने देखा तो पूरे एयरपोर्ट देश के लाखों लोग एयरपोर्ट पर घुटने टेक चुके थे जनता, और सरकार उस कंपनी के आगे घुटने टेके खड़ी थी। आपने सब देख रहे हैं, पूरी महंगाई से पूरा देश तरसता है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सुविधा और कहीं न कहीं किसानी बदहाल पड़ी हुई है, महिलाओं पर अत्याचार दमन है। जी मैं आपसे बता तो रहा हूँ, ये और चोर है। इसी को लेकर के रामलीला ग्राउंड पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये रैली हो रही है, क्योंकि इनको एक्सपोज कर दिया गया है। ये और चोर गद्दी छोड़ ये देश का नारा बन चुका है। और यकीन मानिए आपको आगे के चुनाव में आपको दिखेगा कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नफरत नकारात्मक नशा है। नफरत इंसान को संकीर्ण सोच, विकृत मानसिकता की ओर ले जाती है। नफरत इंसान को हैवान बनाती है। ये कुछ लोगों को हैवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।